हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स डिफर इन अपीयरेंस एंड अटैचमेंट. हमें ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है और हमें इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया है ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स डिफर इन अपीयरेंस एंड अटैचमेंट. ठीक है, अपीयरेंस और अटैचमेंट में ट्रू और जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो डिफर होती हैं या सेम होती हैं, तो हमें इसमें बताना है. सेकंड जो ऑप्शन है वो है रीमा ग्लॉटिडिस इज द स्पेस बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड. जो रीमा ग्लॉटिडिस है वो एक स्पेस होता है बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड. तो हमें बताना है ये सही है या गलत है. ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट second is false. B है statement first is false but second is true. C both statement are true. D both statement first second are false. तो हमारा इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, वोकल कॉर्ड्स. अब ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं इनको क्या इनके और भी नाम है जिसको कि बोला जाता है वोकल फोल्ड्स और वॉइस रीड्स भी बोलते हैं. ठीक है, ये क्या होती हैं, ये ऐसे फोल्ड होते हैं थ्रोट टिश्यूओं के जो कि दैट आर द की इन क्रिएटिंग साउंड थ्रू वोकलाइजेशन. क्या करते हैं ये आर, क्या होते हैं ये आर फोल्ड्स ऑफ throat tissue that are key in creating sound through vocalization. ठीक है, अब हमारे ये क्या वॉइस क्रिएट करने में, वॉइस इन्हीं की वजह से की होती है, ये वॉइस जो होती है वो इन्हीं की वजह से क्रिएट होती है. तो जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो टू टाइप की होती हैं. एक होती हैं आपकी ट्रू और दूसरी होती हैं फॉल्स. ठीक है, तो जो ट्रू वाली होती हैं उनको और भी किस नाम से जाना जाता है, वोकल फोल्ड्स. ठीक है, इनको जाना जाता है वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स. ओके, जो ट्रू वाली होती हैं वो किसके आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इंफीरियर लेयर ऑफ इनफोल्ड मेम्ब्रेन. ये दोनों डिफरेंट होते हैं ट्रू और फॉल्स. जो कि ये ट्रू जो फॉर्म होती है वो किससे फॉर्म होती है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इंफीरियर लेयर ऑफ, नीचे की जो लेयर होती है इंफीरियर लेयर ऑफ इनफोल्ड मेम्ब्रेन, इनफोल्डेड मेम्ब्रेन. जबकि जो फॉल्स या वेस्टिबुलर फोल्ड होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, आर फॉर्म्ड बाय द superior layer of infolded membrane, infolded membrane. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम पढ़ लेते हैं. ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड डिफर इन अपीयरेंस एंड अटैचमेंट. तो हमने ये देखा कि हमारे जो थे ये इंफीरियर लेयर से अटैच हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं उससे, और ये सुपीरियर लेयर से, तो दोनों ही क्या है, ये डिफरेंट है. तो इसलिए ये हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही डिफरेंट होते हैं. सेकेंड है रीमा ग्लॉटिडिस इज द स्पेस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड. तो जो रीमा ग्लॉटिडिस होता है वो क्या होता है,
रीमा ग्लोटिडिस। ठीक है, ये क्या होता है? ये ओपनिंग होती है बिटवीन द ट्रू वोकल कॉर्ड्स एंड द एरेटिनॉइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स। ठीक है, इज द ओपनिंग between the true vocal cords and the arytenoid cartilage of the larynx। ठीक है, तो लेरिंग्स के जो एरिटिनोइड कार्टिलेज होते हैं और ट्रू वोकल कॉर्ड के बीच का जो स्पेस होता है, ओपनिंग जो होती है, उसको बोलते हैं रीमा ग्लोटिडिस। ठीक है, और ये जो रीमा ग्लोटिडिस है ये ओपन और क्लोज होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइब्रेशन। जब एयर पास होती है उस टाइम पर ये ग्लोटिस ओपन और क्लोज ड्यूरिंग वाइब्रेशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं हमारे जो स्टेटमेंट में बोला गया था कि रीमा ग्लोटिडिस इज द स्पेस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, तो ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वो जो ओपनिंग है एक बिटवीन द ट्रू वोकल कॉर्ड्स और किसके बीच में, ट्रू वोकल कॉर्ड एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स के बीच में। तो हमारा स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा फर्स्ट जो है वो ठीक है, सेकंड वाला गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, ये रॉन्ग हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, नो, एक गलत है एक सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, गलत। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।